मेरा नाम अपूर्व है और वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग मेरा पैशन। मैं दिल्ली में रहता हूँ और जब भी मुझे मौका मिलता है इस शहर की भीड़ भाड़ से दूर नेचर और वाइल्ड लाइफ में वीडियोस बनाने निकल जाता हूँ। मैं अपने पैशन को एक स्टेप और आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग और उससे रिलेटेड ट्रैवल वीडियोस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको वाइल्ड लाइफ वीडियोस देखना अच्छा लगता है और मेरा एफर्ट पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड नाउ लेट्स वॉक इनटू द वाइल्ड। स्वागत है आप लोगों का एक नए सफारी में। ये है जलाना लेपर्ड रिजर्व जो राजस्थान के जयपुर सिटी में है और ये हमारे भारत का पहला लेपर्ड रिजर्व है। और ये है यहाँ का इंटरप्रिटेशन सेंटर जहाँ लेपर्ड्स की ढेर सारी पिक्चर्स लगी हैं जो उनके व्यवहार को समझने में मदद करती है। लेपर्ड्स के अलावा जलाना में दिखने वाले अलग अलग प्रकार के पक्षी और जानवरों की भी यहाँ पिक्चर्स लगी हैं। अब देखना है लेपर्ड्स के अलावा और कौन कौन से जानवर आज सफारी में देखने को मिलते हैं। यहाँ 2.5 घंटे की सफारी होती है और आज इवनिंग की सफारी 5 बजे से 7:30 बजे तक होगी। सफारी की बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और अगर लास्ट मोमेंट तक सीट बची तो आप यहाँ काउंटर से भी बुक कर सकते हैं। जलाना 20 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और यहाँ टोटल 3 जोन्स हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप यहाँ किसी जोन में भी सफारी कर सकते हैं। अभी हम सबसे पहले जोन 3 को चेक करने जा रहे हैं। आमतौर पे यहाँ आपको ऐसी हरियाली देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मॉनसून के सीजन में यहाँ बहुत जल्दी सारे पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं। लेपर्ड यहाँ का एपेक्स प्रीडेटर है, यानी जो भोजन श्रृंखला में सबसे ऊपर है और जिसका शिकार कोई और जानवर नहीं करता। अब यहाँ टाइगर्स नहीं है तो लेपर्ड्स आराम से इधर उधर घूमते मिल जाते हैं। और ये जोन 3 का एक वाटर होल है जिसको हम चेक करने आए थे, लेकिन यहाँ अभी कोई लेपर्ड नहीं है। जलाना के सफारी में आपको कोई गाइड नहीं मिलता है, तो यहाँ बस ड्राइवर के सूझबूझ से ही आपको सफारी करनी होती है। अब हम जोन 3 से निकल के जोन 2 की ओर जा रहे हैं। जालाना में एक टाइम पे बस 10 ऑफिशियल सफारी जिप्सीज ही होती हैं और यहाँ आप शेयरिंग में 1-2 सीट लेके भी सफारी कर सकते हैं। कौन सा मंदिर है ये? काली माता। और ये बाई ओर काली माता का मंदिर है जो जंगल के स्टार्टिंग में ही है और आप यहाँ अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। रुकना रुकना रुकना।
फाइनली हमें पहला जानवर मिला। यहाँ आपको नीलगाय आसानी से दिख जाएंगे। नीलगाय में केवल मेल ही नीले रंग के होते हैं और उनके सींग भी होते हैं। जलाना के जंगल का इंप्रेशन एक साफ सुथरे बगीचे जैसा लगता है, लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसे एरिया हैं जो एकदम घने जंगल वाली फीलिंग देते हैं। आसमान में थोड़े थोड़े बादल आ रहे हैं और देख के लग रहा है कि बारिश हो सकती है, जो लेपर्ड साइटिंग के लिए अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे आपको चारों ओर मोर दिख जाएंगे और मॉनसून में इनको डांस करते हुए देखना बहुत सुंदर लगता है। यहाँ एक हिरणों का झुंड घास खा रहा है। बारिश के बाद इनके लिए चारों ओर हरे घास और पत्ते हो गए हैं, जिन्हें ये खाते हैं। यहाँ टाइगर ना होने के चलते इन जानवरों का शिकार बस लेपर्ड ही करता है। जलाना में पहले बाघ भी होते थे, लेकिन यहाँ उनका इतना शिकार किया गया कि यहाँ के सारे बाघ समाप्त हो गए। यहाँ अंतिम बचे टाइगर को 1948 में मार दिया गया था और उसके बचे हुए बच्चों को जयपुर के चिड़ियाघर में शिफ्ट कर दिया गया था। बाघों के समाप्त होने और शिकार पर प्रतिबंध लगने के बाद यहाँ तेंदुए अच्छे से बढ़ रहे हैं और उनका शिकार करने वाला यहाँ कोई नहीं है। अभी हम जोन 2 के एक वाटर होल पे आ गए हैं, लेकिन यहाँ अभी कोई भी लेपर्ड नहीं है। पाँच मिनट वेट करने के बाद वहां रुकने का कोई फायदा नहीं लगा, तो हम आगे जा रहे हैं। अभी तक तो कोई लेपर्ड नहीं मिला, लेकिन मौसम देख के लग रहा है कि जल्दी बारिश आ जाएगी। और आगे जाते ही हमें कुछ जिप्सीज रुकी हुई दिखी, जिसका मतलब है यहाँ ज़रूर इनको कुछ दिख रहा होगा। हाँ, वो बैठा हुआ है ना, बोरा बैठा हुआ है। नाइस नाइस। आगे करोगे? वहाँ बीच में लेके इधर से दिख रहा था। और यहाँ एक लेपर्ड बड़े बड़े घास में बैठा हुआ है। बारिश के बाद घास हरे हो गए हैं, इसलिए ये आसानी से दिख गया, नहीं तो सूखे घास में इसे ढूंढना कठिन होता। अब सारे लोग वेट कर रहे हैं कि यह या तो पलटे या फिर उठ जाए, ताकि इसे अच्छे से देखा जा सके। जहां इन्हें मारने के लिए बाघ नहीं होते, वहीं ये इतने आराम से धरती पे बैठे मिलते हैं। नहीं तो जहां टाइगर्स होते हैं, ये या तो छुप के रहते हैं या फिर पेड़ पे बैठे मिलते हैं। और बहुत देर वेट करने के बाद अब इसका थोड़ा सा फेस दिखा। धीरे धीरे पार्क की सारी जिप्सीज यहीं आ गई हैं, लेकिन ये उठने का नाम नहीं ले रहा है।
और फाइनली बहुत देर वेट करने के बाद ये उठ ही गया। नहीं, कुछ मत करना। तेंदुए बहुत शर्मीले होते हैं और उन्हें ऐसे घूमते देखना आम बात नहीं है। असल में इस लेपर्ड का नाम राणा है और ये एक बोल्ड मेल लेपर्ड है जो टाइगर की तरह इधर उधर घूमते मिल जाता है। हम इस होप से आगे जा रहे हैं कि इसके सामने से चलते हुए वीडियो बनाई जा सके। यहाँ घास इतनी बड़ी है कि इसको अच्छे से देखना पॉसिबल नहीं हो रहा है। और जब ये सामने आ रहा था तो अचानक से तेज़ बारिश हुई जिसके चलते मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया और ये घने जंगल की ओर चला गया। मज़े की बात ये है कि बारिश बस 5 मिनट ही हुई और वो भी जब ये हमारे एकदम सामने आ गया था। अब हम इसके जाने के डायरेक्शन में आके वेट कर रहे हैं कि शायद ये इधर आ जाए। टाइम निकल रहा था और अंधेरा भी जल्दी होने वाला है, तो हमने जोन 1 को एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया और वहां से निकल गए। जलाना वैसे तो पूरे साल खुला रहता है, लेकिन मॉनसून में लेपर्ड की साइटिंग के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। अभी हम जोन 1 में एक ऐसे स्पॉट पे जा रहे हैं जहां एक फीमेल लेपर्ड अपने बच्चों के साथ दिख जाती है। जलाना अरावली के पहाड़ों से घिरा है। अरावली की बात की जाए तो ये दिल्ली से गुजरात तक फैले हुए हैं और माना जाता है ये धरती की सबसे पुरानी पहाड़ियां हैं। यहाँ तो हमें कुछ खास नहीं मिला, तो अब हम फिर से जोन 2 की ओर ही जा रहे हैं। और ये है अरावली की पहाड़ियाँ और पहाड़ों के बीच दूर वो है जयपुर सिटी। जोन 1 से 2 की ओर जाने वाले रास्ते में यहाँ का सबसे अच्छा व्यू आता है, स्पेशली मॉनसून के सीजन में। अब हम वापस से जोन 2 में आ गए हैं और जल्दी अंधेरा होने वाला है। एंड व्हाट अ सरप्राइज, यहाँ हमें एक कछुआ मिल गया। ये है इंडियन स्टार कछुआ। ये सूखे क्षेत्रों और झाड़ियों वाले वनों में पाए जाते हैं। इस कछुए को पालने के लिए पकड़ के बेचा जाता है, जिससे इनकी जनसंख्या कम होती जा रही है। भारत में इसे पालना एक कानूनी अपराध है। इस कछुए का खून थोड़ा सा टूटा हुआ है, जिसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि ये कहीं ऊंचाई से गिरा हो या दूसरे जानवर ने इस पे हमला किया हो या फिर इसे किसी प्रकार की बीमारी हो। ये कछुए 35 से 80 साल तक जीते हैं।
अब यहाँ सफारी में कोई भी जिप्सी नहीं है और सारे लोग राणा को देखने के बाद जा चुके हैं। ये है ग्रे फ्रैंकलिन यानी तीतर। ये सूखे क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं और राजस्थान में ये हर तरफ मिल जाते हैं। सफारी का टाइम अब ओवर होने वाला है और हम लास्ट ट्राई करके देख रहे हैं कि फिर से कोई लेपर्ड दिख जाए। और जाते जाते झाड़ियों के अंदर एक लेपर्ड आराम करता हुआ मिल गया। देख के लग नहीं रहा कि ये यहाँ से उठने वाला है और अब हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। अगर आपको आज की ये सफारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं किसी और जंगल में।